नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने चाइना के 59 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। इसमें बहुत सारे मेजर एप्लीकेशंस हैं जो कि इंडियन यूज़र्स यूज़ कर रहे थे, लाइक टिकटॉक, शेयरिट, जेंडर, यूसी ब्राउज़र, कैम स्कैनर, क्लब फैक्ट्री, शीन, स्वीट सेल्फी, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, 59 एप्लीकेशंस। तो बीते 29 तारीख को ट्विटर पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक ट्वीट आया जिसमें बताया गया था कि चाइना के 59 मोबाइल एप्लीकेशंस को इंडिया में बैन कर दिया गया है। उसके इमीडिएटली कुछ टाइम बाद हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद ने इसके बारे में ट्वीट करके ये बताया कि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के चलते इन 59 ऐप्स को बैन किया गया है। ये रहा उनका ट्वीट। फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड टू प्रोटेक्ट डेटा एंड प्राइवेसी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट हैज़ बैन 59 मोबाइल एप्लीकेशंस। जय हिंद। सो दैट वाज द ट्वीट। नाउ ये रहा प्रेस रिलीज़ जो कि 29th को एट 8:47 PM दिल्ली में रिलीज़ हुआ था, जिसमें आर्टिकल 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत ये 59 ऐप्स का यूसेज इंडिया में बैन किया गया है। इसमें ये लिखा है कि सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट read with the relevant provisions of the information technology procedure and safeguards for blocking access of information by public, Rule 2009, and in view of the emergent nature of threats has decided to block the 59 applications. इसमें ये बताया जा रहा है कि ये एप्लीकेशंस का बैन 130 करोड़ इंडियंस के डेटा सिक्योरिटी को केटर करेगा। ये एप्लीकेशंस के माध्यम से चाइना यूजर्स डेटा चुरा रहा था, इन 59 डेटा एप्लीकेशंस को बैन करने की नौबत आई है। तो ये जो एप्लीकेशंस डिलीट हुए हैं, आप ये बोल सकते हैं, आप शायद ये कह सकते हैं कि मेरे पास ऐसा क्या है जो चाइना चुराएगा। तो जब आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो एप्लीकेशन आपसे कुछ परमिशंस मांगता है, जैसे कि आपके कॉल रिकॉर्ड्स मैनेज करना, ऑडियो रिकॉर्ड करना, कैमरा को कंट्रोल देना, और कुछ तो ऐसे भी हैं जिसमें पूरे सिस्टम का कंट्रोल का परमिशन वो मांगता है। तो ये सर्वर्स, ये सारी डेटा उनके सर्वर में जाके स्टोर हो जाती है एंड आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके मैसेजेस, कॉल लिस्ट और बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स ट्रैक करते हैं, एंड वो भी आपके परमिशन के बिना। बोल सकते हैं कि मेरे डेटा से नेशन को क्या लेना देना। तो एक बात मुझे आप बताइए, जब आपका कोई कीमती डेटा चोरी होगा तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स बौखला के जाके पुलिस के का जो आईटी सेल है वहाँ पे जाके कंप्लेन करेंगे। तो पुलिस इज़ अ गवर्नमेंट बॉडी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सिटीजन की सुरक्षा का वादा किया है एंड इट्स रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो। टिकटॉक एप्लीकेशन तो बहुत पहले से ही मद्रास हाई कोर्ट ने बैन करने का एक आदेश दे दिया था, क्योंकि उनके हिसाब से ये एप्लीकेशन पोर्नोग्राफी और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट प्रमोट कर रहा है, और गवर्नमेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि इन जैसे एप्लीकेशंस पे चेक या कंट्रोल बनाई जाए। ये एप्लीकेशंस तो अमेरिका के पार्लियामेंट में भी बैन कर दिया गया है। वहाँ की आर्म्ड फोर्सेस एंड जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो टिकटॉक यूज़ नहीं कर सकते। इसमें वो एप्लीकेशंस हैं जिसे आप रोज़ यूज़ करते थे, और ऐसे भी एप्लीकेशंस हैं जो शायद आप महीने 2 महीने में एक बार भी नहीं खोलते होंगे। तो एक दो एप्लीकेशंस हैं जिसे आप शायद ऑफिस में यूज़ करते होंगे एक्सटेंसिवली, एंड दैट वन इज़ कैम स्कैनर। कैम स्कैनर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर सकते थे एंड इमीडिएटली भेज सकते थे, चाहे आपके सुपीरियर्स हो या फिर आपके कोलीग्स को आप भेज सकते थे इमीडिएटली। तो इस एप्लीकेशन के डिलीट होने के बाद थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। तो इसके लिए मैं
लोगों को एक एप्लीकेशन सजेस्ट करूंगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है। इट इज़ ऑफिस लेंस। अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। इसमें स्कैनिंग बहुत अच्छी होती है, तो ये वाला एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कैम स्कैनर। एप्लीकेशंस जैसे लाइकी, बीगो, वी चैट, ये सब सोशलाइजिंग के लिए यूज़ किए जाते थे। सोशलाइजिंग एंड मैसेजिंग एप्लीकेशंस थे। तो प्ले स्टोर में इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आपको मिल जाएंगे, तो इनके बैन होने से आई डोंट थिंक ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला है दोस्तों। तो लाइकी, बीगो, टिकटॉक सोशलाइजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर इनको वीडियो सोशलाइजिंग प्लेटफॉर्म या फिर वीडियो प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर यूट्यूब है तो आपको ये सारे एप्लीकेशंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यूट्यूब में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिल सकते हैं, आपको बहुत नॉलेजेबल चीज़ें मिल सकती हैं। एंड यूट्यूब इज़ द लार्जेस्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, हमारे मन में कुछ और क्वेश्चंस भी आए कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी हैं जो बैन होने चाहिए थे बट बैन नहीं हुए, जिसमें दो सबसे बड़े एप्लीकेशंस हैं। एक है पबजी और एक है जूम एप्लीकेशन। पबजी एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड का आई थिंक लार्जेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म है पबजी। एंड वी हैव अनदर एप्लीकेशन नेम्ड एज जूम। जूम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है जिसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह एंड ऑल वो सब कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल अभी ये दोनों एप्लीकेशन बैन नहीं हुए हैं। शायद इन नियर फ्यूचर इन्हें बैन किया जाए। अब ये एप्लीकेशंस बैन होने के बाद इंडियन स्टार्टअप्स को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि स्टार्टअप्स और डेवलपर्स ये लोग नए नए एप्लीकेशंस बनाएंगे, उस नए एप्लीकेशंस के पीछे पैसा इन्वेस्ट करेंगे एंड ऐसा करके वो एक डिजिटल एम्पायर खड़ा कर सकते हैं यहाँ इंडिया में, सो दैट वी डोंट डिपेंड ऑन फॉरेन सॉफ्टवेयर। हमारे पास यहाँ इंडिया में जब सॉफ्टवेयर होगा तो ऑब्वियसली हम हमारे इंडियन सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों, इन एप्लीकेशन के बैन के बाद कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि इन एप्लीकेशंस को बैन नहीं करना चाहिए था, ये इंटरनेट फ्रीडम के ख़िलाफ़ है, ये हमारे एक्सप्रेशन का एक तरीका हुआ करता था, ये एप्लीकेशंस को बैन करके अच्छा नहीं हुआ। तो एक चीज़ मैं बता दूं, देश की नेशनल सिक्योरिटी के आगे कोई कुछ भी नहीं है। देश की सिक्योरिटी पहले आती है, उसके बाद सब कुछ, जो भी फ्रीडम एंड ऑल आप बोल सकते हैं। ये कटआउट में आप देख सकते हैं कि इंडिया में 300 मिलियन यूनिक यूज़र्स हैं जो कि चाइनीज़ एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। 300 मिलियन यूनिक यूज़र्स एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि इंडिया में टोटल 450 मिलियन स्मार्टफोन्स यूज़ होते हैं। 450 मिलियन मतलब 45 करोड़। तो 45 करोड़ से अगर 30 करोड़ लोग चाइनीज़ एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं तो भाई ये तो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। पे हर मंथ भी कितने सारे नए यूज़र्स चाइनीज़ एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, वो सारी चीज़ें भी इस कटआउट से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, दैट इज़ ऑल। इसी के साथ ये वीडियो का एंड करते हैं। खुश रहिए। जय हिंद।